ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो महाभारत के शांति पर्व में कल के प्रसंग से आगे बढ़ते हुए अध्याय 166 से प्रारंभ करते हैं। इसके पहले युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह भीष्म ने कुछ पाप बताए, उनके लिए प्रायश्चित बताए और उसके अंत में कह दिया कि युधिष्ठिर, ये प्रायश्चित विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग के लिए हैं, ब्राह्मणों के लिए हैं, और उनमें भी जो अनजाने में पाप हो जाएं उनके लिए प्रायश्चित बताए हैं। जो जानबूझकर किया जाता है ऐसे महापातक, उनके लिए फिर कोई स्थिति बचती नहीं है। राजा को उनका नियमन करना ही चाहिए। नृशंस पुरुषों की स्थिति भी बताई अध्याय 165 में। निर्दयी निशंस जो हैं उनसे बच के रहो। इस प्रकार से जब प्रसंग पूर्ण हुआ तो आज अपने भाइयों के बीच में, अनुजों के बीच में, आचार्यों के बीच में घर से बाहर निकल करके बैठना हो रहा है, तो बिना पुस्तक के ही आगे का प्रसंग अब देखते हैं। तो भीष्म पितामह ने जब बोलना बंद किया, उसके बाद में नकुल ने एक प्रश्न रखा। महाराज भीष्म के समक्ष का पितामह, मुझे एक बात याद आ रही है कि संसार में जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं, उनके मध्य में जो खंग है, तलवार है, वो मुझे सर्वश्रेष्ठ लगता है। तो मेरी इच्छा ये है पितामह, हमें आप ये बताएं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आया। और मुझे तो ये लगता है कि महारथी के जब सभी शस्त्रास्त्र समाप्त हो जाते हैं तो यही एक शस्त्र या अस्त्र ऐसा है जो उसकी रक्षा कर सकता है। तो भीष्म पितामह जी हंस के बोले, नकुल, तुमने ऐसी बात पूछी है, आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा। यूं तो मेरे शरीर से इतना रक्त बह गया, इतने दिन से बाणशैया पर पड़ा हूं, पर तुम्हारे प्रश्न ने मेरे हृदय में एक जागृति कर दी, वीरत्व की, और मुझे उत्साह
ऐसी स्थिति में भी अनुभव हो रहा है। तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो एकाग्रचित्त होकर के। भीष्म जी कहते हैं कि नकुल, सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, सृष्टि करने के बाद में ऋषियों की उत्पत्ति हुई, दक्ष जी की उत्पत्ति हुई, दक्ष जी की 60 कन्याएं हुई, ऋषियों ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार किया। उसके बाद में उन ऋषियों के संतानें हुई। इन्हीं में कश्यप जी की संतानों के अंतर्गत देवताओं और दैत्यों की उत्पत्ति हुई, असुरों की उत्पत्ति हुई। तो प्रारंभिक काल में जब सबके विभाग बांटे गए तो उसमें दैत्यों और असुरों ने विघ्न करना प्रारंभ किया। उनका विचार ये था कि जो माता पिता मेरे हैं वही देवताओं के हैं, तो हम इनसे कम कैसे हुए? कम तो नहीं है, जो ये करेंगे वो हम करेंगे। पर उनका अधिकतर आकर्षण जो था भौतिकता की ओर था। इस कारण से वो इधर उधर गड़बड़ी मचाने लगे, परेशान करने लगे। जब विप्लव की स्थिति अधिक बढ़ गई तो सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी की शरण में जाने पर ब्रह्मा जी ने सबकी बात सुनी। उसके बाद में इनको सबको लेकर के, देवताओं आदि को लेकर के हिमालय पर्वत पर जाकर हिमप्रस्थ पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। हजारों वर्षों के यज्ञ के उपरांत उस यज्ञ कुंड से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, नीलवर्ण। संपूर्ण अग्नि राशि को इधर उधर हटाता हुआ अग्निकुंड से उत्पन्न होता है। वो पुरुष खड़े होकर के ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्तियों ने भी ब्रह्मा जी से जानने का प्रयास किया कि ये कौन है। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम खंग इस प्रकार से रखा और वह व्यक्ति अपने उस दिव्य शरीर को छोड़ करके एक खंग के रूप में परिवर्तित हो गया, तलवार के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। ऐसे इस खंग की उत्पत्ति हुई और नकुल, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इस खंग को भगवान रुद्र के हाथ में दिया और तब इस खंग के द्वारा ही भगवान रुद्र ने सर्वप्रथम विघ्नों का नाश किया। जो दैत्य, जो असुर विघ्न कर रहे थे,
गड़बड़ी मचा रहे थे सृष्टि में, उन सब का नियमन किया। बहुत से इसमें मारे गए और मारे जाने के बाद में शांति जब हुई तो महाराज रुद्र ने ये खंग भगवान विष्णु को समर्पित किया। भगवान विष्णु से ये आगे ऋषियों को प्राप्त हुई, ऋषियों से इंद्र को प्राप्ति हुई और इंद्र से आगे चल करके स्वयंभू मनु को प्राप्त हुई ये खंग, और तब से परंपरा में चलता आ रहा है। महाराज भरद्वाज को प्राप्त हुई, भरद्वाज से द्रोणाचार्य को प्राप्त हुई, द्रोणाचार्य से कृपाचार्य को प्राप्त हुई और कृपाचार्य के और गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा ये तुम सब लोगों को, कौरवों और पांडवों को इसकी प्राप्ति। कहा ये परंपरा है और नकुल इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और इसके परम आचार्य जो हैं, प्रथम आचार्य जो हैं, वो भगवान रुद्र हैं। तो इस प्रकार से ये खंग की उत्पत्ति बताई। इसके बाद में जब सभा विसर्जित हुई, सब लोग अपने अपने घर आए, तो घर पर एक बैठक हुई। यहाँ पर सभी पांडव बैठे हैं, सबके मध्य में वृद्ध चाचा जी विदुर जी भी बैठे हैं। यहाँ आकर के सब बैठे हैं तो महाराज युधिष्ठिर ने सब लोगों के बीच में एक प्रश्न रखा कि अच्छा, आज मेरे हृदय में एक इच्छा जागृत हो रही है, हम लोग यहाँ बैठ करके कुछ विचार करेंगे और विचार करके ही मैं सबके समक्ष एक प्रश्न रख रहा हूं। समुचित उत्तर की सबसे अपेक्षा है। जो भी इसमें कहना चाहते हैं वो अपनी राय, अपना परामर्श स्पष्ट रूप से रखें। उनका जिसमें विश्वास है वो अपनी बात यहाँ पर रखें। गंभीरता से बात हो रही थी। तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और चाचा विदुर के पक्ष में, उनके समक्ष एक प्रश्न रखा कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? बल्कि यहाँ पर उन्होंने केवल 3 ही नाम लिए, धर्म, अर्थ और काम। इनमें श्रेष्ठ कौन है? तो सर्वप्रथम वृद्ध होने के नाते विदुर जी ने अपना पक्ष रखा। महाराज विदुर जी कहते हैं कि राजन, यूं तो ये पुरुषार्थ हैं, चारों ही आवश्यक हैं, पर मेरे अपने विचार से इसमें धर्म की प्रमुखता है और धर्म का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म में ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतिष्ठित है। धर्म के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार से भी हो युधिष्ठिर, तुम धर्म का पालन करो। विदुर जी ने अपना पक्ष रखा, धर्म का पालन करो। इसके बाद में पांडुनंदन अर्जुन बोले, कहा भैया
मेरे जो समझ में आता है, इस संसार में अर्थ की प्रधानता है, धन की प्रधानता है। संसार का कोई भी कार्य धन के बिना नहीं चलता। यहाँ की तक कि व्यक्ति के जीवन यापना के लिए भी अर्थ ही आवश्यक है, धन की ही आवश्यकता है। और जब धन होगा तो धर्म का भी पालन हो सकता है, और धन अगर होगा तो कामनाओं की पूर्ति भी संभव है। बिना धन के कोई भी कार्य यहाँ का चलता नहीं। इस पर आगे नकुल सहदेव बोल पड़े। कहा, भैया हमारे समझ में जो आता है वो ये है कि धर्म और अर्थ जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो सकती। धर्म से अर्थ का उपार्जन होना चाहिए, तब अर्थ को धर्म के लिए व्यय करना चाहिए, और अन्यत्र तब जाकर के कामनाओं की पूर्ति भी हो सकती है। तो उन्होंने समन्वय किया धर्म और अर्थ का। कहा इन दोनों को एक साथ रखते हुए तभी व्यक्ति की जीवन यात्रा भी सफल होती है और सांसारिक कार्य भी सफल होते हैं। इस पर भीम ने जब बात सुनी तो भीम ने कहा कि मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता। भीम कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम में काम की ही प्रधानता है। अगर व्यक्ति के हृदय में कामना नहीं होगी तो वो धर्म क्यों करेगा? व्यक्ति के हृदय में कामना नहीं होगी तो अर्थोपार्जन क्यों करेगा? कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति के मन में, बुद्धि में जो प्रथम स्थिति आती है वो आती है कामना। बिना कामना के व्यक्ति संसार में भी आसन से नीचे पैर तब रखता है जब कोई न कोई कामना उसके हृदय में जागृत होती है। तो भीम कहते हैं कि राजन, बड़े भाई, मुझे तो यही लगता है कि काम की प्रधानता है विश्व में, और यही उचित भी है, क्योंकि बिना कामनाओं के उत्पन्न हुए, बिना कामना हुए संसार का कोई कार्य नहीं हो सकता। इस प्रकार से सभी लोगों के जब मत आ गए तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है भाई, चाचा ने भी जो भी कहा, आप लोगों ने भी कहा, सबकी बातें यथास्थान रखते हुए मेरा विचार ये है कि व्यक्ति को यहाँ संसार में क्यों आया है उसको ध्यान में रखते हुए परमात्म चिंतन करना चाहिए, मोक्ष साधन के लिए उपाय करना चाहिए। और जब इस ओर चलेगा, इस मार्ग में, तो मोक्ष साधन के लिए धर्म, अर्थ और काम तीनों की सहायता ली जा सकती है। अन्यथा फिर क्या आवश्यकता है? यदि संसार में आकर के
आवागमन में ही पड़े रहे तो मनुष्य जन्म पाने की, इसका पाने का औचित्य क्या रहा? यही एक जीवन ऐसा मिलता है जिसमें हम ये सब उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने अपना पक्ष रखा। कहा जीवन प्राप्ति का उद्देश्य मोक्ष है और उसको लक्ष्य में रख करके धर्म, अर्थ और कामनाओं का भी सेवन यथोचित करना चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर महाराज ने उत्तर दिया है। सायंकालीन बेला थी, रात्रि विश्राम करके प्रातः फिर भीष्म पितामह के सामने पहुंचते हैं। सब लोग वहां बैठे विधिवत, और आज महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के सामने एक प्रश्न रखा, गंभीर प्रश्न रखा। कहा पितामह, संसार में आकर के विशेषकर राजा को मित्र कैसे बनाने चाहिए? कौन मित्र बनाने योग्य है, कौन मित्र बनाने योग्य नहीं है? किस पर विश्वास करें, किस पर न विश्वास करें? तो महाराज ने यहां पर, पितामह ने कहा युधिष्ठिर, संसार बहुत विचित्र स्थान है। यहाँ तो विश्वास करना भी कठिन हो जाता है कि किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें। इसलिए यहाँ पर कुछ बातों का विचार करके चलना चाहिए। यहाँ उन्होंने अमित्र और मित्र के लिए कुछ गुणों की स्थिति बताई है। समय पर धोखा देने वाले, हित न करने वाले, ऐसे उन्होंने अमित्र के लक्षण बताए। जो व्यक्ति सामने अच्छी बात बोलता है, पीछे बुराई करता है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसका भाव लेते हुए महात्मा भीष्म ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों से सदैव बच करके, जो किए हुए उपकार को भी नहीं मानता है, कृतज्ञ जिसको कहते हैं, इनसे बच के रहे। और फिर अच्छे मित्रों के यहाँ पर लक्षण भी बताए हैं। सत मित्र कैसे होते हैं, अच्छे मित्र कैसे होते हैं, उनके गुणों का एक बहुत विवरण लंबा दिया है कि ऐसे व्यक्तियों को तुम्हें पास रखना चाहिए और ऐसे ही मित्रों का साथ करना। जब इसमें कृतज्ञ की स्थिति बताई तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज जी, कृतज्ञ तो बहुत वैसा व्यक्ति होता है, इसके बारे में कुछ विशेष तौर से बताएं। यहाँ तो 168वें अध्याय से लेकर के 173वें अध्याय तक महाराज ने कृतज्ञ की गति बताई है, एक कहानी सुनाई है। मैं संक्षेप से आपको वो सुनाता हूँ। कहते हैं युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है,
कश्यप जी की संतानों में पूरी सृष्टि आती है। यहाँ जो कुछ भी है जड़ जंगम, वो सब महाराज कश्यप जी की संतानें हैं। देवताओं से, असुरों से लेकर के और समस्त सृष्टि में पशु पक्षी वृक्ष उद्भिज, ये सब कश्यप जी की संतानें हैं। इनमें ही उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था नारी जंग। नारी जंग नाम के उनके पुत्र थे। शरीर से ये बक थे, बगुला, बगुला के शरीर था इनका। पक्षी भी मैंने कहा कश्यप जी की संतानें हैं। उसी में नारी जंग नाम के पुत्र थे। संसार में इनकी ख्याति राजधर्मा के नाम से हुई। संसार में इन्हें व्यक्ति राजधर्मा के नाम से जानते थे और ये ब्रह्मा जी के मित्र थे। प्रतिदिन ब्रह्मा जी के यहाँ जाते थे। ऐसे ही समय में एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने घर से चलता है, नाम मात्र का ब्राह्मण, केवल जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है। और उसने सोचा कि धनोपार्जन किया जाए। इस कारण से वो घूमता हुआ एक बार भिक्षा के लिए एक भीलों की बस्ती में पहुंच गया। वहां भीलों का जो सरदार था, अच्छा व्यक्ति था, सम्मान करता था, ब्राह्मणों का भी सम्मान करता था। उसने इसको जब गरीब को जब देखा तो उसने अपने ही नगर में इस ब्राह्मण का सम्मान करते हुए इसे एक रहने के लिए घर दे दिया, आजीविका की व्यवस्था कर दी और दासी के रूप में एक स्त्री नियुक्त कर दी। अब ये आनंद पूर्वक वहां रहने लगा। रहते हुए समय बीत गया, विकार हुआ चित्त में इसके, ब्राह्मण के। इसने उस जो दासी थी उससे ही विवाह कर लिया। दास्या संसर्ग दूषिता। और वहां रहने लगा। जब भीलों के बीच में रहता है, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, तो ये भी वैसे ही कर्म करने लगा। व्याध जैसे, वही पक्षियों का मारना और सब जितने भी गुण थे, निशाना लगाना, धनुष बाण चलाना, ये सब सीख लिया इसने। और ये भी सब वही कर्म करने लगा जो वहां के भील और व्याध ये सब करते थे। जीवन चल रहा था। इसी बीच में एक और दूसरा ब्राह्मण जो इस ब्राह्मण के गांव का ही था, वो भिक्षाटन के लिए घूमता हुआ यहाँ पर इस नगरी में आता है। और लोगों ने बता दिया कि हमारे यहाँ भी एक ब्राह्मण रहते हैं। इस कारण से वो इनके दरवाजे पर आ गया। तो चूंकि वो गांव का था, तो उस ब्राह्मण ने इसको पहचान लिया। कहा, गौतम, तुम यहाँ इस स्थिति में, ऐसी आशा नहीं थी। ब्राह्मण होकर के तुम पक्षी मारने लगे और ये करने लगे व्याध कर्म। कहा, ये तुमसे आशा नहीं थी। ब्राह्मण कितना भी पतित हो जाए, ये कर्म उसको नहीं करना चाहिए। जब इतना धिक्कारा, बैठ के सायंकालीन रुका,
फिर उस ब्राह्मण ने जो बाद में आया था उसने इसके यहाँ भोजन भी नहीं किया। सायंकाल रात्रि हो गई थी तो रुक तो गया रात भर, पर उसने भोजन नहीं किया, इसका अन्न ग्रहण नहीं किया। कहा तुम अन्न ग्रहण करने के योग्य नहीं हो। तो इसे भी ग्लानि हुई। प्रातः काल जैसे ही वो ब्राह्मण जाता है भिक्षा वाला, ये ब्राह्मण गौतम भी यहां से निकल के चल दिया कि अब यहां नहीं रहेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे। ये जाकर के इसको रास्ते में एक मार्ग में वणिकों का समुदाय मिला, जो व्यापारी थे। उन व्यापारियों के समुदाय के साथ में ये हो गया। जंगल में जा रहे थे, एक जगह घटना ऐसी घट गई कि जंगली हाथियों ने उपद्रव किया, जिसमें वो सब व्यापारी मारे गए। ये किसी तरीके से बच गया। बच के ये समुद्र के किनारे की तरफ भागा। रास्ता मिल नहीं रहा था तो भाग खड़ा हुआ ऐसे ही। भागते भागते गहन वन में ये एक वृक्ष, अच्छा सा वृक्ष था, फल फूल उसमें सब थे। ये सायंकाल तक थका मांदा उस वृक्ष के नीचे जाकर के सो गया। लेट गया। परिश्रम के कारण इसको आलस हो गया। इसी वृक्ष पर वो राजधर्मा नामक जो बक था, ब्रह्मा जी के मित्र थे, तो दिन भर वो ब्रह्मा जी की सभा में रह करके शाम को घर पर आते थे। वो आए, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण है ये तो, और हमारे यहाँ आ गया है। मैंने कहा था नाम मात्र का ब्राह्मण तो है ये। उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने इसकी आवभगत की और इससे पूछा। पहले तो इसको खिलाया पिलाया और बाद में पूछा कि तुम इधर कैसे आ गए। तब इसने बताया, परिचय दिया अपना। उसने पूछा तुम्हारा नाम गोत्र कुल, ये सब ब्राह्मणत्व की बातें पूछी, पढ़ाई लिखाई के संबंध में पूछा। तो ये सिर्फ अपना नाम बता पाया, गौतम मेरा नाम है, जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ जानता नहीं, न मैं पढ़ा लिखा। और गरीबी निर्धनता इतनी है, इस कारण से मैं धन के लिए भटक रहा हूँ। अच्छा, तो राजधर्मा सोचते हैं कि ब्राह्मण है, ये समक्ष आ गया है, इसकी कुछ सहायता होनी चाहिए। तो धन 3-4 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो प्रारब्ध से प्राप्त होता है, एक अपने कर्मों से प्राप्त होता है, मित्र के सहयोग से प्राप्त होता है। तो राजधर्मा ने कहा, ब्राह्मण तुम मेरे पास आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी और आज ही दूर हो जाएगी। कहा कैसे होगी महाराज? राजधर्मा ने कहा कि ब्राह्मण तुम इस रास्ते से चले जाओ, यहाँ 3 योजन की दूरी पर 3 योजन की दूरी पर एक नगर मिलेगा। वहाँ का राजा जो है वो असुर है, विरूपाक्ष उसका नाम है, मेरा मित्र है। वहाँ जाना, मेरा नाम लेना कि उन्होंने मुझे भेजा है, और वहाँ तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाहते हो, जितना धन चाहते हो। तो अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। उसे तो धन चाहिए था ब्राह्मण को। वो वहां से चल देता है। चल करके 3 योजन की दूरी के बाद में नगर मिला। विरूपाक्ष के दरवाजे पर वहां पहुंच करके ये अपना परिचय देता है। यद्यपि राक्षसों असुरों का नगर है। इसने सूचना की कि मुझे राजधर्मा ने भेजा है, महाराज विरूपाक्ष से मुझे मिलना है।
विरूपाक्ष को मालूम हुआ, उसने आदर सहित बुलाया कि मित्र ने भेजा है, ब्राह्मण है। उसने बुला करके इनका आदर सत्कार सूचित किया। सायंकालीन में वही प्रश्न ब्राह्मण संबंधी उसने भी किए। तो यहाँ भी वो केवल नाम और मैं ब्राह्मण हूँ इतना ही बतला पाया, और उसने कहा मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, वेद और वैदिक बातें मुझे कुछ नहीं आती। अब विरूपाक्ष सोचता है कि इसका उपकार करने से मुझे लाभ क्या होगा। राक्षस राज वो ये सोच रहा है कि ब्राह्मण तो है, लेकिन दान भी उचित पात्र को दिया जाए तब वो फलदायक होता है। इस स्थिति में विरूपाक्ष रात भर सोचता रहा। अगले दिन कार्तिकी पूर्णिमा थी, कार्तिक महीने की पूर्णिमा। साल भर में, वर्ष भर में वो एक दिन वो राक्षस ब्राह्मणों को भोजन कराता था, दान देता था। यही एक दिन निश्चित था। तो उसने सोचा ये अंत में विरूपाक्ष ने कि हमने ब्राह्मणों को तो आमंत्रित किया ही है, उनको तो देना ही है। ये नाम मात्र का ब्राह्मण सही, ये नाम मात्र का ब्राह्मण सही, उसमें ही बैठ के ये भी भोजन कर लेगा और धन ले जाएगा, तो क्या अंतर पड़ता है। हजारों ब्राह्मणों के बीच में एक ऐसा भी सही। ये विचार करके उसने दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन कराया, उसमें ही इसको बिठा के खिलाया, और उसने धन के ढेर लगा दिए, सोना चांदी मणि माणिक मुक्ता रत्न ढेर लगा दिए। और प्रत्येक ब्राह्मण से कह दिया कि जो जितना ले जा सकता है वो ले जाए। आज के दिन मेरे आदेश से किसी को कहीं भी कोई भी असुर या राक्षस सताएगा नहीं। इसको आज के दिन की छूट है, सब लोग लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तो सब लोग लेकर के ब्राह्मण सब इधर उधर भाग गए। ये भी खूब बड़ी सी गठरी बना करके सिर पर इसने रखी और लेके चलता है, भागता है यहाँ से। दिन भर चलने के बाद में ये उसी राजधर्मा वाले वृक्ष के नीचे तक पहुंच पाता है। बोझा इतना है कि थक गया, इसने गट्ठर वहीं डाल दिया धन का और वहीं गिर गया। ये सायंकालीन बेला में अब कहता जा तो पाएंगे नहीं, तो वहीं रुक जाता है। राजधर्मा भी आ गए। राजधर्मा ने पूछा, देखा, तो उन्हें संतुष्टि हुई कि चलो ब्राह्मण तुम्हारी निर्धनता मिट गई, ठीक है रुको। उन्होंने इसका भोजन वोजन कराया और कहा कि कल प्रातः यहाँ से निकल जाना। अब देखें आप उस ब्राह्मण की मानसिकता। राजधर्मा के आश्रम में पड़ा हुआ वो ब्राह्मण गौतम, वो रात को ये सोचता है कि यहाँ से मेरा घर कितनी दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा वहां तक, मैं तो रास्ते में भूखा मर जाऊंगा। ये इतना धन लेकर के जा रहा हूं, ये कैसे जाएगा, भूखा रह नहीं सकता। बगुले को इसी को मार कर साथ ले लो, ये मोटा तगड़ा है, ये कई दिन का काम भोजन का दे जाएगा। ये स्थिति है कृतज्ञ की, जो किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला है। उस गौतम ब्राह्मण के हृदय में ये कलुषित भावना आई कि इसी को मार करके डाल लो झोले में और ये भोजन में कार्य दे जाएगा और हम घर पहुंच जाएंगे। रात को उसने ब्राह्मण ने यही किया। राजधर्मा सो रहे थे, सोते में ही इसने उनको मार दिया और मार के इसको झोले में डाल करके और लेकर के सुबह प्रातःकाल विरूपाक्ष से मिलते अवश्य थे।
उस दिन ये नहीं पहुंचे। राजधर्मा को चिंता हुई कि जो व्यक्ति प्रतिदिन मिलता है आज आया क्यों नहीं। वो दिन व्यतीत हुआ, अगला दिन व्यतीत हुआ, अब उसको चिंता हुई। उसने अपने नौकरों को दौड़ाया और कहा देखो राजधर्मा कहाँ आए। उसके सैनिक गुप्तचर दौड़े तो वहां जब वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं तो वहां पर उसके पंख पड़े थे नुचे हुए। देखा कि राजधर्मा महाराज गया है तो उन सैनिकों ने विचार किया कि हो न हो ये उसी का कार्य है। वो संपूर्ण जंगल में फैल गए कि जल्दी से जल्दी इसको खोज करो, अभी निकला नहीं होगा यहाँ से। तीसरे दिन ये सैनिक उस ब्राह्मण को पा गए और उसके झोले से राजधर्मा का शव बरामद होता है, निकलता है। वो पकड़ के ब्राह्मण को और वहीं विरूपाक्ष राक्षस राज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कहा राजन ये दोषी है, इसने देखो तुम्हारे मित्र का वध कर दिया। ऐसी स्थिति में जब मित्र का वध देखा तो विरूपाक्ष को क्रोध आ गया। विरूपाक्ष ने कहा इसको प्राणदंड दे दो। इसको भी प्राणदंड दो। उसको प्राणदंड राक्षसों ने दिया। इधर राजधर्मा के लिए विधिवत चिता सजाई गई। विरूपाक्ष ने अंतिम संस्कार करने के लिए विधिवत चंदन की लकड़ी से चिता सजाई। चिता सजा करके मुखाग्नि आज स्वयं विरूपाक्ष जी ने दी है। असुरराज ने जैसे ही मुखाग्नि हुई है वहां पर देवता भी आ गए, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का सखा है। सुरभि देवी भी आई थी कामधेनु, वो आकर के उन्हें दया आ गई। उन्होंने अपने स्तन से राजधर्मा के चिता के ऊपर अमृत वर्षा कर दी। दुग्ध वर्षा की, अमृत वर्षा हुई, राजधर्मा जीवित। उधर उस ब्राह्मण के संस्कार भी नहीं कराया गया, छोटे छोटे खंड करके फेंक दिया गया। भीष्म पितामह कहते हैं कि राजन उसके मांस के टुकड़ों को चींटे चींटियों ने भी नहीं खाया। राक्षसों की तो बातें छोड़ दो आप, जब नहीं खाया उन्होंने भी उसको इनकार कर दिया। कहा कि कृतज्ञ का कोई स्पर्श करना भी नहीं चाहता। उसी प्रसंग में आया है कि कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही, कृतज्ञ का कोई प्रायश्चित नहीं है। किसी भी प्रकार से उस पाप से वो मुक्त नहीं हो सकता। इधर विरूपाक्ष से राजधर्मा मिलते हैं। सब लोग आ ही गए थे, ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र आ गए, देवता आ गए, सब लोग आ गए। सबकी बातचीत बैठ के हुई। अब राजधर्मा कहते हैं महाराज इंद्र से कि देवराज मैंने ही ब्राह्मण को यहाँ भेजा था। कहते हैं कि 7 कदम जिसके साथ चलो मित्रता हो जाती है। अब ये ब्राह्मण मेरा मित्र है, मुझे अगर जीवन मिला है तो जीवन इसको भी मिलना चाहिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज इस ब्राह्मण को भी जीवन दान दें, मेरे कारण इस ब्राह्मण का जीवन नष्ट न हो। इस प्रकार कहने से इंद्र ने उस ब्राह्मण को जीवन दान दिया और जीवन दान दे करके सबने कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ। ब्राह्मण को वहाँ से भेज दिया, वो अपने घर के लिए चला गया। इधर ये सब लोग विधिवत अपने अपने घर को जाते हैं। राजधर्मा अपने घर को गए, विरूपाक्ष अपने, यहाँ पर देवता सब चले गए। अंत में कहते हैं भीष्म पितामह कि ऐसे व्यक्तित्व को कृतज्ञ कहते हैं और कहा कृतज्ञ की संसार में कोई गति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति से सदैव बच करके रहो, ये कभी किसी का भला नहीं हो सकता। अस कुमित्र परिहरे भलाई, ऐसे मित्र को
पास भी कभी नहीं फटकना, इसको कभी पास नहीं आने देना। कहा मित्रता के लिए सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा युधिष्ठिर कि सदैव ध्यान रखना, ऐसे मित्र से मित्रता मत करना। इस प्रकार से महाराज ने शिक्षा दी युधिष्ठिर को। और भीष्म पितामह ने यहाँ पर अपना प्रसंग पूर्ण किया और कहा कि इसके आगे युधिष्ठिर अब तुम क्या जानना चाहते हो वो पूछो। यहाँ पर ही 173वें अध्याय का विराम होता है और आपत्कालीन धर्म का उपदेश पितामह का पूर्ण होता है। ये उपदेश होंगे तो वो भीष्म पितामह जी के फिर कल से हम आपको इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए हम कि ये हमारी छोटे भाइयों की मंडली है, यहाँ पर ये सभी लोग उपस्थित हैं वहीं पर।